इस बात से खुश है कि आप गुड्डी के ऑफिस में काम करते हैं। गुड्डी को तो सहूलियत होगा। अरे ऑफ कोर्स अंकल, राधिका को कोई भी प्रॉब्लम हुई वहां तो मैं हूं ना इसकी हेल्प करने के लिए, है ना राधिका? गुड्डी, हमारे साथ रसोई में आओ, थोड़ी मदद कर दो। गुड्डी, ऐसे नाक मुंह का ऐसे कोड़ा हो? सच सच बताओ क्या चल रहा है? यार ये चल क्या रहा है यार? ऋतिक यहाँ पे क्यों है? मैं बता रही हूँ, ही इज बैड न्यूज। अरे यार, राधिका ने सगाई तोड़ दी उसके साथ, फिर भी मुंह उठा के चला आया। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मन तो कर रहा है अंदर जाके अनाउंस कर दूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, राधिका ने ऋतिक को लाइफ से गेट आउट बोल दिया है। क्या? राधिका और ऋतिक के बीच क्या हुआ है? बोलो। नहीं आंटी, वो तो बस मैं ऐसे ही बड़बड़ अब झूठ बोलोगी मुझसे तुम? वो आंटी, राधिका ने ऋतिक के साथ सगाई तोड़ दी, बट उसने जो भी किया अच्छा ही हुआ है। वो ऋतिक ने जो किया ना, उसकी बात तो यही करना चाहिए था राधिका को। इतना कुछ किया है ऋतिक जी ने तुम्हारे लाने, इतना ध्यान रखते हैं तुम्हारा, और तुम ऐसे मुंह सड़ा के खड़ी हो। बात क्या है? मम्मी, ऐसा भी क्या किया है ऋतिक ने हमारे लिए? ऐसे क्या बात कर रहे हो गुड्डी? क्या बात कर रही हो तुम? अभिषेक राधिका को छोड़ने झांसी गया था? यस आंटी। लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि वो दिल्ली जा रहा है, उसके नए जॉब के कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने, कुछ रहने वहने का भी बंदोबस्त करना था। उसका तो नए जॉब का ज्वाइनिंग है ना कुछ दिनों में। क्या बताया अभी आंटी, ये इमोशंस में आके ना लोग कुछ भी कर जाते हैं। नहीं आंटी, एक्चुअली अभिषेक ना सिर्फ राधिका को हेल्प करने के लिए गया था, एंड किसी को अजीब ना लगे इसलिए शायद उसने एक बताया मिनट। भी। अभिषेक कहाँ है? कहाँ है अभिषेक? मुझे उससे बात करनी है। गुड्डी कहाँ हुआ है, बताओगी हमें? देखो, अगर तुम्हारा कोई झगड़ा पकड़ा हुआ है ना, तो ये सब होता रहता है। मुंह बना के नहीं बैठते, बातचीत करो और अपना झगड़ा सुलझाओ। तुम चले गए ना दिल्ली, तो मिस करेंगे तुम्हें बहुत। मैं जानता था कि तुम मुझसे पूछना जरूर आओगे कि मैं ठीक हूं कि नहीं। राधिका, मैं माँ, आप यहाँ? कैसा था दिल्ली का मौसम? दिल्ली गया था ना तू? माँ, वो एक्चुअली होटल का नाम? हाँ, वो होटल का नाम ठीक से याद नहीं है। समथिंग ध्यान में कैसे होगा? वो दिल्ली के होटल का नाम याद नहीं होगा तुझे? झांसी के होटल का नाम जरूर याद हो, है ना? पता है मुझे, तू झांसी गया था राधिका के साथ। बस मुझे ये बता क्यों? प्यार करता है तू उससे? पसंद है तुझे राधिका? पसंद करता हूँ उसे, प्यार भी करता हूँ।
बहुत कोशिश करता हूँ कि ना करूं, नहीं सोचूं उसके बारे में, पर मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। I love her. Love her. चल मेरे साथ, चल। कहाँ? बेटा जे रख लो, सगुन। अरे नहीं नहीं अंकल, इसकी क्या जरूरत है? सगुन जरूरत के लाने नहीं, खुशी से दिया जाता है। हमारी खुशी के लिए रख लो। अंकल वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, पर आपकी खुशी की बात है तो मैं रख लेता हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए इसके पीछे। खुश रहो, थोड़ी देर और रुक जाते बेटा। अरे नहीं नहीं आंटी, थोड़ी देर यहाँ रुका ना तो यहीं सो जाऊंगा। आपने इतना खिला दिया है, घर जाके बस सोने ही वाला हूँ। आप हमारी गुड्डी को झांसी तक छोड़ने आए, तो हम यहाँ मुंबई में आपके लाने इतना तो कर सकते हैं ना। आंटी अब आपको मेरे घर आना है, हाँ? ओके पक्का, आप दोनों को। पक्का, काहे नहीं आएंगे। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। चलते हैं। ऋतिक, आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मम्मी हम बस आए 5 मिनट में। अच्छा। क्या है ये सब ऋतिक? सॉरी, क्या क्या है? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो राधिका? आपके पेरेंट्स इतने खुश हैं, वो देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनकी खुशी झूठी है। ऋतिक, हम अभी जाके अपने पेरेंट्स को बताने वाले हैं कि हम आपसे शादी नहीं करना चाहते और सगाई तोड़ चुके हैं। ये गलती मत करना राधिका। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं और अब भी फिर कह रहा हूं। आप एक जॉब के लिए मुझे छोड़ रही हैं, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, अगर आप मुझसे दूर हुई ना तो आई मेक श्योर कि ये जॉब भी आपकी ना रहे। आपको पता है कैसे? हमारी कंपनी के सीईओ राज नायक, उनसे मेरी डायरेक्ट फोन पे बात होती है, काफी क्लोज है हम। आपको डाउट है तो आप ऑफिस में किसी से भी पूछ सकते हो, सब जानते हैं। धमकी दे रहे आप हमें? लिसन, डरते नहीं हम आपसे। तो थोड़ा डर लो राधिका, अच्छा रहेगा आपके लिए। परसों रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, पता है ना आपको? एसीएस में किस इंटर्न को परमानेंट जॉब लगने वाली है, किसकी जर्नी यहीं खत्म होने वाली है, सब पता चल जाएगा। अब आप डिसाइड करो आपको किस लिस्ट में रहना है। You know what? नाम अनाउंस होने से पहले ही मुझे पता चल जाएगा। अब जब मुझे नाम पता चल सकता है तो आप इतनी तो समझदार कि कौन किस लिस्ट में रहेगा, इतना तो मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, राइट? ऋतिक, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हमें एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं ऋतिक। ये एक ऑफिस है, पर्सनल स्पेस नहीं है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। डिस्टेंस और डेकोरम मेंटेन रखिए, बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। क्योंकि मुझे रिजेक्शन की आदत नहीं है राधिका, ना सुनना मुझे पसंद नहीं है, समझी? आपने मेरा मजाक बनाकर रख दिया सबके सामने ऑफिस में, इस रिश्ते को तोड़कर। किसके लिए? आपकी इस घटिया सी इंटर्नशिप के लिए? राधिका, आपकी ये बकवास इंटर्नशिप मेरे नाम और मेरे रेपुटेशन से बढ़कर नहीं हो सकती, समझी? मेरी बात मानो राधिका, अपने पेरेंट्स की खुशियों में उनका साथ दो। ट्रस्ट मी, आप बहुत खुश रहोगे मेरे साथ। तुझे पता है ना उसकी फैमिली तेरे बारे में क्या सोचती है? सब पता है मुझे, वो लोग क्या सोचते हैं, राधिका ऋतिक का चैप्टर सब पता है मुझे। बस यही नहीं पता चला कि राधिका से प्यार कर रहे हैं। राधिका और मेरा रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, ये बात जानता हूं, इसीलिए दिल्ली जा।
फिर मुझे पता चला कि राधिका ने ऋतिक से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। मुझे लगा कि शायद एक चांस है। अगर मैं राधिका को अभी भी बता दूं कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूं तो शायद एक चांस है। खाना लगा है कब को, खा लीजिए ना पहले, बाद में हिसाब किताब कर लीजिए। भूख लगेगी तब खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो मत नहीं जाएंगे हम। लकी, हमने कहा था बाजार से दुकान को कुछ सामान लाने के लिए, लाए तुम? नहीं लाए। नहीं लाए मतलब? क्यों नहीं लाए? क्योंकि हम उस दुकान पे अब काम नहीं करेंगे, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पी रखी है तुमने? काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? पापा, हमने कहा हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, काम हम करेंगे। हमारा दोस्त है, उसकी छोटी सी होटल है, उसको साथ मिलकर चलाएंगे। मती मारी गई है तुम्हारी? घर का जमा जमाया काम छोड़कर तुम यहाँ वहां भटकोगे? मती नहीं मारी है पापा, बल्कि अक्कल आ गई है। गुड्डी से सीखा है हमने, इज्जत तभी मिलती है जब खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ और खुद के दम पे कुछ करो। कौन इज्जत नहीं दे रहा है आपको दद्दा? बदतमीजी कर रहे हैं आप आपस से ऐसी बात करके। लवी, तमीज की बात तू मत कर, और किसी की तरफ एक उंगली दिखाने से पहले देख लिया कर, 3 उंगलियां अपनी तरफ इशारा कर रही होती है। पापा, आपको मिली के पापा के पैसे से जो करना है करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। आपको 1 का 4 दुकान बनाना है बनाइए, हमें ना तो उस दुकान में हिस्सा बनना है ना उसका कोई हिस्सा चाहिए। और पापा, चाचू इतने साल थे आपके साथ, फिर भी आपने उनको घर दुकान सबसे निकाल दिया, तो आपका क्या भरोसा कल को हमें बेदखल कर दे। इसीलिए आपके साथ काम ही नहीं करना है हमें। गुड्डी, कहाँ रह गई थी? कब से फोन कर रहे थे? ऋतिक जी से तुम्हारा झगड़ा सुलझ कर? अच्छा किया गुड्डी। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ऋतिक जी से मिलकर कितने खुश हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो झांसी का सारा दुख दर्द भूल गए थे। गुड्डी, इस समय तुम्हारा और ऋतिक जी का रिश्ता हम सबके लाने इकलौती खुशी है। हमें ये भी पता है कि तुम्हारे लाने हम सबकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखते है। गुड्डी, कुछ भी हो जाए तुम हमसे ये खुशी नहीं छीनोगी। सुन लिया तूने? ठीक तो कह रही है वो। राधिका अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और उनके लिए वो कुछ भी झेल लेगी, लेकिन उनकी खुशी उनसे कभी नहीं छीनेगी। देख, मैं तुझे झूठे दिलासे दे सकती, मुझे बात में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए मेरी बात सुन। तेरे दिल में जो भी है ना राधिका के लिए, जो भी फीलिंग्स है, उसे भूल जा, भूल जा।
कुछ किया है ऋतिक जी ने तुम्हारे लाने? इतना ध्यान रखते हैं तुम्हारा बात का है। आप सब यही है तो यही बता देती हूँ, परसों फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। एसीएस में किस इंटर्न को परमानेंट जॉब लगने वाली है, किसकी जर्नी यहीं खत्म होने वाली है, सब पता चल जाएगा। अब आप डिसाइड करो आपको किस लिस्ट में रहना है। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही का? कहाँ से आएगी नींद? नींद तो तुम्हारे बेटे ने हराम कर रखी है। जो आपके फायदे की बात करे वो आपका बेटा, और जो आपकी बात ना माने वो हमारा बेटा। हमें तो लग रहा है तुमने ही कान भरे उसके। वो चाहे अंदर कितना भी कुड़े, पर हमारे खिलाफ जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। हंसी आ रही है तुम्हें? मजाक लग रहा है तुम्हें? और क्या करें? आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ जाना, परिवार के खिलाफ जाना हमने सिखाया लकी को? अरे ये सब इनने हमसे नहीं सीखा है, आपसे सीखा है। बच्चे जो देखते हैं ना वही करते हैं और वही सीखते हैं। और सबने देखो है कि आपने अपने भाई को, अपने परिवार को कैसे दुकान और घर से खदेड़ दा। हमने नहीं खदेड़ा, वो खुद घर छोड़ कर गए, वो भी अपनी ऐट में। तो आप उन्हें रुकने के लाने भी तो कह सकते थे। अरे बात कर सकते थे, समझा सकते थे। करो कछुआ आपने ऐसा। हम क्यों रोके? क्यों रोके? अरे भाई है वो आपके, ये वजह कम है का? जाने को मजबूर वो आपकी वजह से हुए। अरे कोई बाप उस घर में नहीं रह सकता जहां उसकी बेटी का मान सम्मान ना हो। कोई पति उस घर में नहीं रह सकता जहां उसकी पत्नी का मान सम्मान ना हो। और वो भाई उस घर में नहीं रुक सकता जहां उसका अपना भाई उसकी कदर ना करता हो। अरे राधे भैया के लिए घर छोड़ के जाने के अलावा और का विकल्प रहेगा? हो तो आज जो आपकी औलाद जी कर रही है ना, इसका कारण हम नहीं, इसका कारण आप हैं। क्योंकि परिवार को तोड़ना उन्हें हमसे नहीं, आपसे सीखो है। सो डोंट बी अ मम्मा's बॉय ना, मत सुन उनकी बात। बोल दे राधिका को तू कैसा फील करता है उसके बारे में। सच ही बोलना है, झूठ थोड़ी बोलना है। इतना क्या सोच रहा है? कौन सा सच श्री? डू दी ऑनर्स, बोल दे। राधिका, मैं